तो मेरी गुजारिश तो आप लोगों से यही है कि कोई आदमी अगर इस उम्र में मेहनत कर रहा है इतनी दुखों वाली चीज़ें देखने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि कमाने के लिए कर रहा है। लो जी, ये गर्मा गर्म भैया ने डाल दी हैं पूरियाँ, छोटी छोटी साइज पूरियाँ हैं। और कितनी पूरी देते हो एक प्लेट में? 5 पूरी हैं सर, सब्जी साथ में है। तो दोनों सब्जियाँ देते हो, हाँ आलू गोभी जी, भी और ये छोले भी। हाँ। और टाइम हो रहा है 9 बजे का टाइम है और यहाँ ना अंदर अभी मेला लगा हुआ है छोले भटूरे खाने वालों का। एक के बाद एक भटूरे की प्लेट लग रही है और ये बढ़िया पनीर वाले भी होते हैं इनके पास और नॉर्मल भी होते हैं। एकदम क्रिस्पी करारे ले लो या नॉर्मल ले लो आप। तो जी पीछे पहाड़ों के नज़ारे आपको दिख ही रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से ना काठगोदाम नैनीताल शुरू हो जाता है। कहाँ पर हैं हम? हल्द्वानी शहर में हैं। मौसम बड़ा शानदार हुआ पड़ा है, कल बारिश हुई थी और आज ना मौसम एकदम सुबह सुबह का बड़ा शानदार है। क्या दिखाने वाले हैं? हल्द्वानी के ना बढ़िया खाने के जायके आपको दिखाने वाले हैं। सीधा लेके चलते हैं आपको पहले जायके पे देखा मिलता है, चल के ना सीधा आपको दिखाते हैं। रंगत शुरू करते हैं अपने हल्द्वानी फूड टूर की। आ जाइए जी। हल्द्वानी शहर के फूड टूर की शुरुआत कर रहे हैं गुप्ता जी के मशहूर छोले भटूरों से। जी हाँ, यहाँ मिलते हैं बढ़िया बेहतरीन छोले भटूरे, दिल्ली स्टाइल कहते हैं जी छोले भटूरे मिलते हैं। क्या वही रंगत है या नहीं है? सीधा चलते हैं, आपको ना रंगत भी दिखाते हैं और बताते हैं क्या टाइम है, क्या प्राइस है और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आज ये शुरुआत करते हैं अपने हल्द्वानी फूड टूर की। आ जाइए। चलो जी, सुबह की ना पहली रंगत आपको दिखा रहा हूँ हल्द्वानी शहर की। गर्मा गर्म छोले भटूरे। शुरुआत जहाँ से हमने की है ना, गर्मा गर्म छोले भटूरे से किए हैं हमने। गुप्ता जी के छोले भटूरे कहते थे। छोले भटूरे की जब बात होती है ना, तो गुप्ता जी का, अगर आपको ना ये बढ़िया फूले फूले भटूरे चाहिए तो गुप्ता जी का नाम टॉप पे आता है। और ये गर्मा गर्म ना सुबह सुबह की रंगत है। सुबह का टाइम हो रहा है, 9 बजे का टाइम है और यहाँ ना अंदर अभी मेला लगा हुआ है छोले भटूरे खाने वालों का। एक के बाद एक भटूरे की प्लेट लग रही है और ये बढ़िया पनीर वाले भी होते हैं इनके पास और नॉर्मल भी होते हैं। एकदम क्रिस्पी करारे ले लो या नॉर्मल ले लो आप। तो लो जी, इधर भटूरे फ्राई हो रहे हैं और उधर प्लेट पे प्लेट लग के जा रही है छोलों के अंदर। उधर भैया प्लेटें बना के दे रहे हैं और इधर भटूरे डल के जा रहे हैं। तो ये रंगत है सुबह सुबह की आपकी गुप्ता जी के यहाँ। और इधर एक प्लेट लग रही है यहाँ पे, अनियन आ गया, साथ में आ गया अचार और ये आ गए जी हमारे छोले। और साथ में गर्मा गर्म 2 भटूरे जाएंगे और रायता जाता है साथ में। कितना देर? एकदम प्लेन रायता है और इसमें चले जाएंगे जी 2 भटूरे गर्मा गर्म। सुबह का टाइम है, भैया तो है व्यस्त। क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया बढ़िया। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुमित गुप्ता है। सुमित गुप्ता। तो सुमित भैया, छोले भटूरे की तो रंगत एकदम लाजवाब आपके यहाँ पे। कितने बजे से शुरू हो जाती है ये रंगत सुबह? भैया हमारे सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक होता है हमारा। सुबह 7 से शाम को 5 बजे तक। छुट्टी तो कोई नहीं होती होगी अपनी? कोई भी छुट्टी नहीं होती। कोई छुट्टी नहीं? सिर्फ एक छुट्टी होती है हमारी, होली पे। होली की छुट्टी होती है बस। क्या बात है। और ये देखो जी, ये छोले गिले की रंगत है, आपको दिखा देता हूँ। तो भैया लगे हुए एकदम बढ़िया छोले हैं, साथ में रायता जाता है, सलाद जाती है और साथ में चटनी वटनी भी जाती है कोई अपनी? चटनी नहीं, रायता अचार सलाद। रायता अचार सलाद, ये 4 चीज़ें जाती हैं। और क्या प्राइस होता है भैया अपनी प्लेट का? हमारा सादे भटूरे 70 रुपये, पनीर वाले 80 रुपये। पनीर वाले 80 रुपये। और इसके अलावा भी, भटूरों के अलावा भी नाश्ते में कुछ होता है? भटूरे के अलावा फिर हमारे आलू नान, पनीर नान, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी। अच्छा, नान भी? क्या बात है। चावल, कड़ी चावल। और उसके बाद फिर लंच में शुरुआत हो जाती है। फिर बाकी पनीर टिक्का, चाप वगैरह भी होता है हमारे यहाँ। तो 5 बजे के बाद भी खुली होती है दुकान? हाँ, ये शाम को फिर हमारा दूसरा चालू हो जाता है शाम का। क्या बात। डिनर का। और भैया वैसे कितने साल हो गए अपने को? ये हमारे हो गए 25 साल। 25 साल। अब खाली बस यही दुकान है आपकी, कहीं और भी है? हमारी एक जेल रोड चौराहे पे है। एक जेल रोड चौराहे पे, बाकी एक हमारा पटेल चौक पे है। ठीक है। तो ये इसकी एग्जैक्ट क्या लोकेशन है जहाँ हम खड़े हैं अभी? ये तिकोनिया वर्कशॉप लाइन बरसाती नहर। तिकोनिया। तो भैया ने एड्रेस भी बता दिया, लोकेशन भी आपको हमने बता दी है, टाइमिंग भी बता दी है। तो निकालना पनीर वाले बढ़िया छोले भटूरे हल्द्वानी शहर के खाने हैं ना, तो उसके लिए आपको ना गुप्ता जी के पास आना पड़ेगा। अपने लिए एक प्लेट भी लगवा लेते हैं और फिर उसका रिव्यू कर देते हैं। अंदर ना बढ़िया सिटिंग स्पेस भी बना हुआ है, बैठ के भी आराम से आप ये छोले भटूरे एंजॉय कर सकते हैं। एक बार ये नान के साथ क्या क्या मिलता है उसकी भी रंगत दिखा दो। सब्जी वब्जियाँ क्या होती हैं आपके पास? सिर्फ छोले भटूरे नहीं मिलते हैं नाश्ते में, नान भी मिलते हैं। उसके साथ क्या क्या सब्जियाँ सर्व होती हैं, राइस के कॉम्बो भी होते हैं, वो आपको चल के दिखा देता हूँ एक बार, फिर अपने लिए प्लेट लगवा लेते हैं। चलो जी, छोले भटूरे की रंगत तो आपको दिखाई दी, उसके अलावा क्या क्या होता है वो दिखाते हैं। ये हो शाही पनीर हमारे यहाँ थाली में जाता है, पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला। ओए होए, क्या रंगत है यार। कलर देखो, ये नॉन एडिटेड कलर है। उसके अलावा हमारा एक ये राजमा हो गया। राजमा। ओए होए, क्या बात है। ये हमारा कड़ी पकौड़ा हो गया। कड़ी के ऊपर पकोड़े कितने शानदार है, ऊपर भुनी हुई मिर्च आप देखो कितनी शानदार है।
और साथ साथ में सुबह मुंह मीठा करना हो तो मुझे गुलाब जामुन भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। गुलाब जामुन मिल जाएगा। और उसके अलावा बस ये फिनिश है अपना मामला। नान के साथ ये थाली के अंदर जाती हैं चीज़ें अपनी। एक दाल मखनी बाकी तैयार हो रही है वो और ये सुबह से मिलना शुरू हो जाता है। मिलना शुरू हो जाता है कितने बजे से? सुबह 8 बजे से। तो ये भी 8-9 बजे शुरू हो जाता है। आज थोड़े लेट हो गए लेकिन हैं। भटूरे छोले तो सुबह 8 बजे रंगत जो होती है ना यहाँ मस्त होती है। आज संडे है, संडे के हमारे दिन रस होता है काफ़ी। क्या बात है। और सुमित भी के साथ जाके ना अपने लिए एक प्लेट बनवाते हैं छोले भटूरे की और करते हैं जी उस शानदार छोले भटूरे की टेस्टी जो पूरे हल्द्वानी शहर बाकी में हमारे यहाँ मशहूर है। वेज बिरयानी। अच्छा वेज बिरयानी भी है। लो जी ये वेज बिरयानी है। क्या बात है। पनीर वाली बिरयानी रंगत देख लो आप। चलते हैं जी छोले भटूरे की प्लेट लगवाते हैं। लो जी प्रॉपर पिंडी चना है, साथ साथ में ना अभी तरी जा रही है। वो ड्रम भर के ना उधर तरी का रखा हुआ है। छोले की ही तरी होती है जो धीरे धीरे करके ना रोज़ पूरा ये बैच बनता रहता है। कि दीवानगी ऐसी है हल्द्वानी शहर में। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में लोग छोले भटूरे खाते हैं, हल्द्वानी शहर में भी बहुत लोग भटूरे खाते हैं। और वो कहाँ आके खाते हैं? गुप्ता जी के यहाँ खाते हैं आज। वो अपने लिए भी ना एक प्लेट लगवा लेते हैं। भैया एक प्लेट हमारी लगा दीजिएगा, साथ में 2 करारे करारे भटूरे एकदम गोल। आलू आपका इसमें मिक्स होता है? पनीर आलू होता है इसमें मिक्स कि सिर्फ छोले छोले हैं? ये आलू मसाला मिक्स होता है। आलू मसाला मिक्स होता है वो वाला। तो इनके यहाँ ना मैश्ड आलू है। तो आलू का मसाला ना मिक्स कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में साबुत आलू मिलता है ना, यहाँ मैश्ड आलू का वो सामने आप मसाला देख रहे हो वो आप देख लो। ये सामने आलू का मसाला पड़ा है। तो ये मैश्ड आलू का मसाला छोलों के बीच में ही मिक्स हो जाता है। आ गया इसमें रायता, बूंदी रायता आ गया। और साथ में आ गए जी हमारे छोले और अनियन आ जाएगा और 2 गर्मा गर्म आ जाएंगे भटूरे। हल्का सा रोगन पड़ गया और आ गया अचार, अनियन और 2 गोल गोल भटूरे आ जाएंगे फूले। लो जी 2 भटूरे गोल गोल करारे। तो लो जी उधर से आ गया मेरा गर्मा गर्म फूला हुआ एकदम ना करारा भटूरा। प्लेट तैयार है जी। लो जी रख दो भैया। लो जी प्लेट तैयार है। चल के ना आनंद लेते हैं इस भटूरे का। तो जी अंदर तो बैठने की सीटिंग बनी हुई है बट संडे है, हाउस फुल है अंदर। हमने कहा हमें तो आदत है खड़े होके छोले भटूरे या खाना खाने की, तो बाहर ही आ गए हम। गर्मा गर्म भटूरे तैयार हैं, एकदम ना फ्लफ़ी हैं। अब इस भटूरे में मेरे को अच्छी बात ये लगी कि बहुत जगह हम भटूरे खाते हैं ना, खाए भी हैं, वो एकदम पापड़ वाले होते हैं जैसे हम दिल्ली में बुल बाज़ार के खाते हैं ना। यहाँ स्टिल जो भटूरे हैं ना वो थोड़े से मुलायम हैं, थोड़ा मतलब हैवीनेस है भटूरों में। यहाँ थोड़ा बढ़िया है भटूरा। अब क्या है बाइट इसलिए नहीं बन सकती कि मैं खड़े होके खा रहा हूँ, वरना इसके ऊपर प्याज अचार आ जाता और हमारी दिल्ली वाली बाइट बन जाती। आहा साथ में बूंदी का रायता। यहाँ ना रिवाज है खाने के साथ रायता देने का। बढ़िया बन गया भाई भटूरा। और जो वीडियो स्टार्ट हुआ है ना बढ़िया नाश्ते के स्पॉट से हुआ है। नाश्ते में भी मिल जाता है, लंच में भी मिल जाता है। लोकेशन भैया ने आपको बता ही दी। गुप्ता जी के पास आना है, आप गूगल पे भी लोकेशन डाल सकते हो। करते हैं जी इस भटूरे छोले को फिनिश, या छोले भटूरे को फिनिश, फिर लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट स्पॉट पे हल्द्वानी शहर के, जहाँ लोकल लोग जाना पसंद करते हैं बढ़िया खाना खाने के लिए। तो ये पीछे की रौनक आपको देख रही होगी। सेकंड स्पॉट है हमारा शर्मा जी कचौड़ी वाले, मंगल पड़ाव सब्जी मंडी में हूँ हल्द्वानी की। रौनक आपको पीछे दिख रही है। कचौड़ी क्या मतलब पूरियाँ मिलती हैं इनके यहाँ, किसके साथ मिलती हैं, क्या टाइम होता है, सीधा चलते हैं और सेकंड स्पॉट दिखाते हैं आपको अपने हल्द्वानी फूड टूर का। आ जाइए। आओ दशहरी आम, दशहरी आम, दशहरी आम, हरा मलियाबाद के आम, दोनों भाई दशहरी आम। चलो जी मंगल पड़ाव मंडी में है और मंडी में ये आवाज़ें ना आपको बहुत सुनने को मिलेगी। और जहाँ ये आवाज़ सुनने को मिल रही है ना ठीक उसके साथ हैं हमारे शर्मा जी कचौड़ी वाले, जो कहते हैं जी सिर्फ सब्जी मंडी में नहीं पूरे हल्द्वानी शहर में छोड़ो, लोग कहते हैं बरेली कानपुर से आता है कहते हैं लोग आपके पास खाने, सही बोलते हैं? इलाहाबाद, कानपुर, गोंडा। क्या बात है, मतलब इतनी दूर दूर तक शर्मा जी की कचौरी फेमस है। क्या हाल है आपके? ठीक है बहू जी। आपका नाम बताएंगे? सुनील कुमार शर्मा। सुनील कुमार शर्मा। तो शर्मा जी कब से है ये रंगत हल्द्वानी शहर में हमारी?
95 से। क्या कह रहे हैं 95 से? हाँ, क्या बात है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वैसे, हल्द्वानी से या कहीं और से? मैं कानपुर का रहने आप वाला। कानपुर के रहने वाले 5 हो? नंबर गुमटी गुरुद्वारे के। क्या बात है। कानपुर में जो खस्ता मिलता है छिलके हाँ। वाले आलू के साथ, वो नहीं खिलाते आप? हम जी है, वो है? खत्म हो गई। खत्म हो गए हैं क्योंकि वो खस्ता जो छिलके वाले आलू के साथ कानपुर में मिलता है ना, वो लखनऊ कानपुर। लखनऊ कानपुर में मिलता है, वो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता। तो हम सही जगह पे आगे। मैं बहुत टाइम हो गया कानपुर गए हुए, तो कानपुर के एक शख्स हम यहाँ मिलने हैं हल्द्वानी में। तो शर्मा जी आप क्या खिला रहे हो यहाँ पे? यहाँ जी खस्ता कचौड़ी है, खस्ता पूरी कचौड़ी है, पूरी है, भटूरे हैं, भटूरे हैं, पुलाव है। क्या बात है। हाँ जी। मैं इतनी छोटी सी रेडी पे पूरा ही मेन्यू है आपका है। जो खाना हो शौक से वो खा लो। बिल्कुल। लो जी इधर देखो भैया हमारे गर्मा गर्म बना रहे हैं, पूरियाँ बन रही हैं। तो ये गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही हैं, इसमें कोई पिट्ठी जाती है पूरी में हमारी? हाँ जी, कचौड़ी सादी पूरी रहती है, सादी पूरी है लहसुन के। बिना प्याज लहसुन के। प्याज लहसुन किसी चीज में नहीं किसी डालते आप? चीज में नहीं। तो बात है जी शर्मा जी की काट पे बालाजी है। जाते हैं, बालाजी के भक्त हैं हम। क्या बात है। बालाजी सलासर, हाँ, सालासर खाटू श्याम बालाजी बालाजी, सलासर, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, क्या सब बात। जाता हूँ। जाते बालाजी रहते से हैं। जोत लाता हूँ अच्छा हर 6 महीने में। क्या बात। मेरी जोत आती है यहाँ 6 महीने में। तो शर्मा जी की इस कार्ड पे ना माता रानी की भी बहुत कृपा है, इसीलिए जो खाना है ना एकदम शुद्ध है, सच्चा है। तो ये गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही है। साथ में क्या देते हो पूरियों के? छोले बाबूजी, छोले हैं, आलू एक बार गोभी रंगत की दिखा दो। सब्जी। ये लीजिए बिना प्याज। ये बिना प्याज के छोले हैं, प्याज के छोले हैं। क्या बात है। ये पैकिंग हो रही है जी। और क्या जाता है पूरी के साथ में? सूखी सब्जी है, अचार है, सूखी कचौड़ी सब्जी है। किस चीज़ की जाती है? आलू गोभी जी। आलू गोभी। हाँ आलू गोभी पहली बार सुन रहा हूँ पूरी के साथ जा रही है। हाँ। क्या बात है, ये अलग ही जायका है। लो जी ये गर्मा गर्म भैया ने डाल दी हैं पूरियाँ, छोटी छोटी साइज पूरियाँ हैं। और कितनी पूरी देते हो एक प्लेट में? 5 पूरी हैं सर, सब्जी साथ में है। तो दोनों सब्जियाँ देते हो, अचार, आलू हाँ गोभी जी, भी हाँ। और ये छोले भी। हाँ। और कितने की रहती है अपनी प्लेट? 30 रुपए की प्लेट है, 30 रुपए की। क्या बात है, बड़ा हल्द्वानी रीजनेबल से नाश्ता है। सबसे सस्ता। हल्द्वानी का भोजन हमारे सबसे पास। सस्ता और मुझे लगता है सबसे बढ़िया नाश्ता करा रहे हो आप। 30 रुपए में 5 पूरी और वो भी गर्मा गर्म बैच पे बैच बन रहे हैं। मुझे लगता है मैं 10 मिनट हुए हैं मुझे अभी, क्योंकि पहले पाजी हमारे शूट कर रहे थे, उतनी 10 मिनट में मैंने देखा 5-6 बैच पूरियों के बन गए। तो ऐसा नहीं है, एकदम गरम गरम ताजी ताजी पूरी बना के देते हैं। एकदम सुनहरा रंग आ गया पूरियों का। देखो एक बार ये पूरी निकलती है ना, तो फिर अपनी प्लेट भी बनवाते हैं और आनंद लेते हैं उस पूरी का। जो कहते हैं जी हल्द्वानी शहर का सबसे लाजवाब जायका है नाश्ते के अंदर या लंच में। कितने बजे तक होते हो आप? 7 बजे से 2 बजे। तो 7 बजे सुबह आ जाते हैं और 2 बजे तक होते हैं। लो जी पूरी ना हमारी तैयार है इधर। लो जी ये पूरियाँ गर्मा गर्म तैयार हो गई हैं। और ये लोकेशन क्या पड़ती है शर्मा जी अपनी? पुलिस चौकी पार्क के पास, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी। और कोई छुट्टी तो नहीं होती अपनी? छुट्टी नहीं पाजी, कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी होली पर होती है। अगर छुट्टी होगी तो लोग हल्द्वानी के शहर वाले आपका जायका मिस कर देंगे। नाश्ता खाने की आदत ही उनको यहाँ पर है। कितना शर्मा जी हमारी लगा दीजिएगा। अच्छा बहू जी। तो देखो एक बैच खत्म हुआ और ऐसा नहीं कि एक बैच खत्म करने के बाद पॉज लग गया हो, दूसरा बैच बनने की तैयारी हो गई, क्योंकि ये बैच ना खत्म होगा फटाफट, क्योंकि 5 पूरी एक प्लेट में जाती है, फटाफट गर्मा गर्म जाती है। ये मेरी आ गई है सब्जी, ये छोले की डाली है आपने? हाँ जी बहू। और साथ में आएगी 5 पूरियाँ। ये 5 पूरियाँ आ गई और उसमें साथ में जाएगी सूखी सब्जी गोभी की। और एकदम ना आलू गोभी की सब्जी एकदम गीली गीली रसीली है, सूखी नहीं है। और साथ में सलाद आ गई, अचार आ गया। तो प्लेट तैयार है जी अब। तो लो जी प्लेट मेरी रेडी है। देखो छोटी छोटी पूरियाँ हैं, सलाद भी मैंने साथ में दी है, अचार दिया है हर के रज के, 2 सब्जियां दी हैं। वो सब्जी दूसरी एक प्लेट पीछे पड़ी है। ये सब्जी है हमारी आलू गोभी की। ये देख लो एकदम ना, ऐसा नहीं है, सूखे आलू गोभी हैं, आराम से इसके साथ भी खा सकते हो। और ये साथ में दी है इन्होंने छोले की सब्जी, हल्का सा रायता डाल के। बाइट साइज है समझ लो, 2 ग्राही में 1 ग्राही में फिनिश हो जाएगी। बट 5 पूरियाँ हैं, सब्जियाँ 2-2 साथ में देते हैं। सब्जियाँ शर्मा जी रिफ़िल कर देते हो? अच्छा चेंज होती है, तो कभी कभी पेठा मिल जाता है जैसे कद्दू, कभी गोभी, तो सब्जी बदलती भी है। कोई दोबारा सब्जी मांगे दे देते हो? दोबारा सब्जी मांगे तो मिल जाती है। और दोबारा पूरी लेनी हो तो कितना है? कितने पैसे पूरी के? 20 रुपये 3 पूरी मिल जाती है दोबारा से। 20 रुपये की सब्जी दोबारा लेनी है, सब्जी वैसे तो मानो मिल जाती है। मज़ेदार है यार।
ये समझ लो यूपी वाला कानपुर वाला ही नाश्ता है, हल्का फुल्का। आलू गोभी की सब्जी बहुत बढ़िया है। एक बाइट छोले की सब्जी के साथ लेते हैं। छोले और आलू ना मिक्स हैं उसके अंदर। वाह, इतना बढ़िया और इतना हल्का फुल्का नाश्ता है, ब्रेक नहीं लग रही मेरी। लोकेशन भैया ने आपको बता ही दी, टाइम भैया ने आपको बता ही दिया। बड़ा ही सिंपल खूबसूरत सा नाश्ता है। सुबह सुबह नाश्ते में आपको एंजॉय करना हो ये हल्का फुल्का नाश्ता, तो आप आ जाओ शर्मा जी के पास। हम इसको फिनिश करते हैं, फिर लेके चलते हैं आपको फाइनल स्पॉट पे, जो आपको हल्द्वानी के बढ़िया खाने के जायके दिखा रहे हैं। शाम के स्पॉट्स में ना वहाँ लेकर आया हूँ, एक ओल्ड एज कपल है, बड़ा शानदार ना साउथ इंडियन डोसा बनाते हो। साउथ इंडियन सिर्फ साउथ इंडियन नहीं, प्रॉपर तमिलनाडु स्टाइल डोसा बनाते हैं। मैं 2021-22 में भी इनको कवर करके गया था, तब भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, तो मेरा मन था आज इनको ना यूट्यूब के लिए भी कवर करूँ और दोबारा से आपको वो जायका दिखाऊँ जहाँ आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आज ये पूरी रेसिपी दिखाते हैं और अंकल आंटी से मिलवाते भी आपको। तो जी हल्द्वानी फूड टूर में ना अब शाम के जायके आपको दिखा रहा हूँ। शाम के जायकों में ना एक उसी जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ ना मेरा एक कनेक्शन बन गया था। जब मैंने पहली बार इनका वीडियो बनाया था तो बहुत कनेक्शन सा बन गया इनके साथ। वो कनेक्शन क्यों बना, दोबारा से बात करते हैं, दोबारा से आपको बताते हैं ना। बहुत बढ़िया साउथ इंडियन बनाते हैं ये कपल। क्या हाल है आपका? ठीक है सर। एक बार आप दोनों का नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूंगोड़ी है। और आपका? मेरा नाम MS गणेश लिंगम सर। और आप लोग साउथ से ही हो? हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु से, तभी इस डोसे के अंदर वो बात आती है तमिलनाडु वाली, है ना। बढ़िया साउथ इंडियन डोसा बना के आप खिलाते हो। सिर्फ डोसा ही मिलता है अपने यहाँ? हाँ, डोसे बनाते हैं सर। अभी पनीर डोसा, मसाला डोसा दोनों तरफ पकाते हैं। दोनों तरफ पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा डोसे के अलावा कुछ नहीं देते? नहीं, वो सांभर चटनी सब देते हैं। बस इडली विडली कुछ नहीं होता इडली अपने? है ना सर, हम सेल लोग नहीं है सर ये। शाम को आती है हम लोग 5 अच्छा, बजे। अच्छा। इसलिए इडली सेल तो नहीं इडली नाश्ते का काम हो गया ना। तो यहाँ डोसा खाते हैं लोग ज़्यादा। डोसा ज्यादा। आपने बताया 3 तरह का डोसा बनाते हो। हाँ, एक पनीर डोसा, एक मसाला डोसा, एक आनियन मसाला डोसा। और मैंने सुना कि आपका सांभर बहुत बढ़िया होता है। जो डोसा बनाने का आपका तरीका है हाँ, वो सर। साउथ इंडियन ही होता है, हाँ, साउथ इंडियन। हैं? हाँ, सर। सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, वहाँ फोटो लगी हुई है आपकी, ये आप ही की फोटो है? हाँ, हमारी सर। मुझे ऐसा लगा कि कोई आपके भाई बहन है दो और, बट इसमें और इसमें तो बहुत फर्क है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये जो है, ये पोस्टर पे आपने कितनी पुरानी फोटो लगाई है। ऐसा क्यों करा आपने? ये 30 साल उस समय किसने बोर्ड बनाने के लिए आया था। बोर्ड बनाया था? बोर्ड बनाने के लिए आया था। उस टाइम हमारा पर्स में ये हमें तो फोटो नहीं था आपके पास कोई अपना? आज तो पर्स में फोटो है वो? हाँ है, दिखाना एक बार। हमेशा रखते, वही फोटो हमने दे दिया। ये कब खिंचवाई थी? ये 25 साल के पहले की बात और है। कब किससे, वहीं पे तमिलनाडु में खिंचवाया था? नहीं सर, इधर हल्द्वानी में। क्या बात है। ये देखो ये ना फोटो खिंचवाई थी इन्होंने। अब वो पोस्टर बनाने आया और कोई फोटो नहीं था तो उन्होंने कहा यही फोटो निकाल के दे दी। ये बैंक में तो मैं एक फोटो खींच के ले जाऊंगा आपकी, हाँ सर। और मैं आपको एक फोटो बनवा के दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। मैं किसी भैया के हाथ भेजूंगा, वो आपको दे के जाएंगे फ्रेम करा के ना, यहाँ बढ़िया से लगाना अपनी ठीक है फोटो, सर। ठीक है? नई फोटो अभी खींच के लेके जाऊंगा। और डोसा कौन सा खिलाओगे मुझे? नॉर्मल मसाला डोसा खिला दो, हाँ, ठीक है और सर। आपका वही जो आपका साउथ इंडियन स्टाइल होता है ना, हाँ, सर। जो आप कहते हो कि हमारे से बढ़िया साउथ इंडियन डोसा कोई नहीं बना सकता, वो खिला दो। तो आप दोनों ही होते हो, कोई और भी होता है आपके साथ? नहीं, हम दोनों दोनों हैं हैं सर। बस आप दोनों ही हो? हाँ, मेरे बेटी है, उसका शादी हो गया, वो चेन्नई वो में है। चेन्नई चली गई। आपने पिछली बार भी बताया था और आपने बेटे के बारे में भी बताया था आपने, है ना? ये बेटा है आपका? हाँ, ये मेरे बेटा सर। मतलब लेकिन अब ये बेटा आपके साथ नहीं है। नहीं है सर। तो ये ना एक थोड़ी सी दुखद घड़ी इनके साथ बीत गई थी। ये बेटा इनको अब छोड़ गया है, बट इस उम्र में भी ना दोनों एक साथ काम करते हैं और कहते हैं इस उम्र में भी काम करके कुछ कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इज्जत का कुछ कमाना और इज्जत से ही खाना है। तो ये काम ना ऐसे चल रहा है। तो ये एक इमोशनल घड़ी थी, पिछली बार भी हमने वीडियो में डिस्कस की थी, बट क्या है ना, सपोर्ट इनको खाने के लिए करिए आप, क्योंकि इनका खाना बड़ा लाजवाब होता है। तो हमारे लिए ना एक डोसा बना दीजिए आप बढ़िया। ठीक है सर। अब आपको दिखाता हूँ इनका डोसा क्यों बढ़िया है, क्योंकि ये डोसा ना सेम जैसे दोनों साइड से क्रिस्प किया जाता है ना डोसा साउथ में, यहाँ पे भी बनाने का अंदाज वही है।
का जो सांभर है वो सांभर भी प्रॉपर पूरा साउथ इंडियन तरीके का होता है। सांबर में भी इतनी सब्जी है, कम से कम 5 सब्जी है। जो सर। साउथ का जो सांभर है ना उसका मज़ा तभी है जब सारी सब्जियां, ड्रम स्टिक्स, ये सारी चीज़ें डलें। नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं, दाल डाल के ना सांभर जो रेस्टोरेंट वगैरह पे मिलता है ना, उसमें वो बात नहीं होती जो आपको साउथ इंडियन डोसे में मिलती है। मैंने इनका खाना खाया हुआ है, मैं इनको दोबारा से इसलिए कवर कर रहा हूँ कि जो पिछली बार वीडियो बनाई थी ना तब ये ओमनी वैन लगाते थे। अब इन्होंने ना अपनी अच्छी दुकान ले ली है, उस दुकान पे वो लगता है, बस पास में ही दुकान है, बस दोबारा बनाने का पर्पज़ है कि इनको आप सपोर्ट करिए आके दोबारा। तो डोसा बना दीजिए आप एक। लो जी, डोसा बनना हो गया मेरा तैयार। ये बैटर है जो आंटी अंकल बना कर लाते हैं। इनकी ना पहले एक ओमनी वैन थी। ये अंकल जो हमारे हैं ना, अंकल इंजीनियर हैं, तो अंकल ने इतने बढ़िया तरीके से वो गाड़ी बनाई हुई थी। गाड़ी अभी भी खड़ी है, मैं उसका ना सिस्टम अभी भी आपको दिखाऊंगा एक बार कि जो कलाकारी इन्होंने जो दिमाग अपना लगाया हुआ था उस ओमनी वैन में, पूरा सेटअप ना पहले उसी ओमनी वैन में बना हुआ था। तो उसी ओमनी वैन में ये डोसा बना के आपको खिलाते थे। अब इन्होंने बढ़िया दुकान ले ली। अच्छी बात है कि एक दुकान लेके आराम से बैठने की जगह बना दी। आप आराम से बैठ के भी ये डोसा खा सकते हो। बढ़िया है कि आप आते हैं शाम को, हाँ, शाम को 4 तो दिन में क्यों नहीं आते आप? दिन में सर ये हम लोग खुद बनाते हैं। बनाते हो? हाँ, हाँ, ये पिछली बार भी बनाया था कि ये कहते हैं कि हमारे पास कोई लेबर नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ ही ना दिन में ये सारा सामान बनाते हैं और फिर शाम को 4 बजे से ये आपको इस दुकान पे मिलते हैं। छुट्टी तो कोई नहीं होती अपनी? छुट्टी कोई नहीं सर, कोई छुट्टी नहीं होती ना अपनी? छुट्टी कोई नहीं। सुबह कोई- 6 बजे उठ के तैयार करना पड़ता है। सुबह 6 बजे उठ हाँ, के। बर्तन धोना है, फिर उसका आटा के साथ खड़े होने, चक्की में आंटी ने वही खड़ा होकर देखना पड़ता है। क्या ना बात। पानी ज़्यादा नहीं होना है, कम नहीं होना है, देखना पड़ता है। तो जी सुबह सुबह उठ के सारा तैयार करते हैं, फिर शाम को आपका खिलाते हैं। अब ये एक तरफ से क्रिस्प होगा। मैक्सिमम जगह पे आप देखते हो डोसा एक तरफ से बनाते हो, उसी के अंदर आलू का मसाला लगा देते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमारी थोड़ा टाइमिंग लगता है। थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा डोसा खाना है, अच्छा खाना खाना है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। ये ओरिजिनल डोसा यही है तमिलनाडु का। साउथ का डोसा दोनों तरफ से क्रिस्प होता है। उसके बाद फिर आपको ना सांभर की रंगत दिखाते हैं, चटनी है, फिर डोसा लेके ना आराम से बैठ के रिव्यू करते हैं, फिर एक झलक आपको। पलटा दिया सर। ये रिफाइंड लगाते हो? नहीं, रिफाइंड भी लगाती है, सनफ्लावर। अच्छा। फिर ये बटर है थोड़ा सा। इसको तेल जरूर चाहिए सर, नहीं तो तवा पकड़ जाता है। जी जी जी। तो शुद्ध जो चीज़ होती है ना उसकी खुशबू भी महसूस होने लग जाती है चीज़ों की जब बन रही होती है ना। वो जो असली होती है सर उसमें टाइम लगता है। टाइम लगता है, सब्र करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब ये मत सोचो कि डोसा बनने में टाइम नहीं लगता, कि बहुत जो डोसा ऐसे लोग क्या करते हैं, बैटर होता है 2 मिनट में क्रिस्प तैयार होता है, मसाला भरते हैं और आपको दे देते हैं। गारंटी कहती है मेरे पास आप आओगे ना तो थोड़ा आपको 5-10 मिनट वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि डोसा बनाने का तरीका प्रॉपर साउथ इंडियन है, टाइम लगेगा उसको बनने में। दोनों तरफ से पहले क्रिस्प होगा, फिर मसाला डाला जाएगा। तो ये दोनों तरफ से क्रिस्प किया गया है इसको। अब इसके अंदर मसाला आ जाएगा। ये आ गया जी मसाला। तो मेरी गुजारिश तो आप लोगों से यही है कि कोई आदमी अगर इस उम्र में मेहनत कर रहा है इतनी दुखों वाली चीज़ें देखने के बाद, तो ऐसा नहीं है कि कमाने के लिए कर रहा है। ये एक तो बिज़ी रहें अपनी लाइफ में इसलिए कर रहे हैं, और घर चलता रहे, अच्छा चलता रहे, उसके लिए ये काम कर रहे हैं। मेन चीज है, बेटी के घर में बैठ तो नहीं सकती है, हाँ। इसलिए हम लोग खुद ही। वो ये कहते हैं कि अपनी बेटी भेज सकते हैं बट बेटी से लेना नहीं है, खुद की मेहनत करनी है ना। हाँ सर। अब हम हल्द्वानी थे ना, हमें बहुत से लोगों ने 2-3 साउथ इंडियन के अड्डे बताए कि भैया वो करो, वो बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। बट हमें याद था कि एक अंकल आंटी से हम पिछली बार मिले थे 2022 में, तो 2022 में जिनसे हम मिले थे ना, हमें उन्हीं को दोबारा कवर करके आना। लो जी, डोसा ना मेरा तैयार हो गया है। एक बार ना आंटी सांभर की झलक दिखाएंगे आपकी। ये लो जी, ये सांभर है इनका, इसमें और इसमें थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, सब्जियां वगैरह हैं इसमें? नहीं है, है सब्जियां हैं। ये देखो सारी सब्जियां हैं, आपको रंग बिरंगी सब्जियां नजर आ रही होंगी। इसमें गाजर है, गाजर है, कद्दू, लौकी, बैंगन। ये सब देखो पड़ा। बैंगन हर कोई नहीं डालता, साउथ में बैंगन डलता है कट के। तो साउथ इंडियन सांभर पूरा चाहिए। वो 2 चटनियाँ अंकल ऑलरेडी डाल के ले आए हैं। एक चटनियों की टमाटर झलक मैं है, आपको, एक नारियल चटनी है। नारियल चटनी, ये 2 चटनी आ गई। चटनियों की झलक मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। मेरी प्लेट ऑलरेडी बन चुकी है, बस इसका रिव्यू करके ना फिर एंड करते हैं। अंकल अब ये लोकेशन क्या पड़ती है अपनी? ये नवाबी रोड है सर, महिला डिग्री कॉलेज है। महिला डिग्री कॉलेज नवाबी रोड के पास मिलता है आपको ये डोसा।
तो जी डोसा मेरा बन गया है और ये डोसे का प्राइस हो गया, पनीर डोसा हो गया 100 रुपये का, मसाला डोसा 80 का और अनियन डोसा भी 80 रुपये का। 20 रुपये दाम सिलेंडर की वजह से बढ़ा दिया बढ़ा होगा, है ना? नहीं, ऐसे 6 साल बाद हमने अब बढ़ाया। अब बढ़ाया 6 साल हाँ, बाद। 20 साल 19-20 में था ना, 2020 से 19 से वही चल रहा है। हाँ वही रेट था। दुकान लेने के बाद भी हमने रेट नहीं बढ़ाया, बस सिलेंडर की वजह ये से बढ़ाना सिलेंडर पड़ा। वजह से हमने चलो बढ़ाया वो भी भाई। आपकी मजबूरी है। हाँ, सिलेंडर 3040 रुपये। 1200 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए तब बढ़ाया हमने। कोई बात नहीं, चलो कम होगा कल को तो हो सकता है आप लोगों के लिए कम भी कर दूं। हाँ। चलो जी ये डोसा तैयार है, 5 साल में बढ़ाया। 5 साल में बना डोसा तैयार है, रिव्यू करते हैं जी इसका। तो लो जी अंकल आंटी के प्यार वाला ना डोसा तैयार है। अब 2022 में हमने इनको कवर किया था लास्ट टाइम, जब ये ओमनी वैन पे डोसा लगाते थे इसी सड़क पे नवाबी रोड पे जिम के सामने। 2025 में भी मैं आया था बट 2025 में ये थे नहीं। अब 2026 में फिर से आया हूँ तो मेरा बहुत मन था इनसे मिलने का। पता चला कि इन्होंने दुकान ले ली है तो मैं इनके पास सीधा चल के आ गया इनका डोसा ट्राई करने। वही देखो जो बात होती है ना कि अगर साउथ इंडियन स्वाद चाहिए डोसे का, दोनों तरफ से इसको क्रिस्प करके जो बनाया जाता है ना, दोनों तरफ से सेकते हैं तो डोसे का मज़ा आता है। वही बात है। अब क्या है ना, नॉर्थ इंडिया में आके ना चीज़ों का बड़ा फेरबदल हो जाता है, ऑथेंटिक रेसिपीज ख़त्म हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। अब इस सांभर का जो स्वाद है, जो डोसे का स्वाद है, ये प्रॉपर साउथ इंडियन है। तो मेजरली क्या है, आपको मैंने बता ही दिया कि इकट्ठा काम करते हैं। सुबह सुबह इसलिए नहीं आते, वो कहते हैं जी किसी के भरोसे नहीं लेबर में, हम खुद ही ये सारी चीज़ें सुबह सुबह बनाते हैं, इसीलिए शाम को 4 बजे के बाद ही मिलते हैं। तो आपको भी ये ऑथेंटिक डोसा खाना हो, क्योंकि सिर्फ डोसा बनाते हैं, कोई इडली नहीं, कुछ नहीं मिलता साउथ इंडियन में, कोई दुकान का नाम नहीं है साउथ इंडियन लिखा है बस बाहर। लोकेशन आपको मैंने बताई दी, जिम के पास ही इनकी दुकान है नवाबी रोड पे। तो मैं करता हूँ जी अपना ये डोसा फिनिश, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप हल्द्वानी शहर से हैं तो इनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। मैं एक नंबर भी आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आपको अगर लोकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम हो ना तो आप अंकल को फ़ोन भी कर लीजिएगा, वो फ़ोन पे आपको लोकेशन समझा भी देंगे। अब लेता हूँ जी आपसे इजाज़त, दोबारा मिलूंगा इतनी वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह।